यह कहानी है एक महान ऋषि दुर्वासा की, जिनकी क्रोधी प्रवृत्ति और तीव्र तपस्या के कारण देवता और मानव दोनों ही उनसे डरते थे। उनके आश्रम में जो भी तपस्वी आते, उन्हें दुर्वासा से शिक्षा मिलती। लेकिन उनका क्रोध कभी-कभी अनजाने में भी मुसीबत खड़ी कर देता था। एक दिन की बात है, ऋषि दुर्वासा गंगा किनारे तपस्या में लीन थे। तभी वहां एक सुंदर राजकुमारी अनुष्का अपने दोस्तों के साथ स्नान के लिए आई। अनुष्का की सुंदरता देखकर ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वापस ध्यान में बैठ गए। स्नान के बाद अनुष्का और उसकी सखियां हंसी ठिठोली करती हुई वापस जाने लगी। तभी अनुष्का की नजर तपस्या कर रहे दुर्वासा पर पड़ी। उसे देखकर एक शरारती विचार आया। उसने अपने दोस्तों से कहा, आओ, ऋषि दुर्वासा के क्रोध की परीक्षा लेते हैं। सुना है, वे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अनुष्का ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि दुर्वासा की तपस्या में विघ्न डालने के लिए फूलों की माला बना ली और उन्हें चुपके से ऋषि की गर्दन में डाल दिया। ऋषि दुर्वासा ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके आसपास हंसी मजाक चल रहा है। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपनी आंखों से आग उगलते हुए अनुष्का और उसकी सखियों को देखा। ऋषि दुर्वासा ने कहा, तुम्हारे इस मजाक का तुम्हें उचित दंड मिलेगा। जो लोग तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालते हैं, उनका जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। उन्होंने अनुष्का को श्राप दिया कि उसका सारा राज्य दुख और संकटों से भर जाएगा। अनुष्का डर गई और ऋषि के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। ऋषि का हृदय कुछ पिघला, पर श्राप तो निकल चुका था। उन्होंने कहा, श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। यदि तुम सच्चे मन से अपनी भूल का प्रायश्चित करोगी और अपने राज्य के लोगों की सेवा करोगी, तो तुम्हारे राज्य के दुख दूर हो सकते हैं। अनुष्का ने ऋषि की बात मान ली और संकल्प लिया कि वह अपनी भूल का प्रायश्चित करेगी। उसने अपने राज्य में अनगिनत सेवा कार्य शुरू किए, गरीबों की मदद की, भिखारियों को भोजन कराया और हर दुखी व्यक्ति की सहायता की। धीरे धीरे उसके राज्य से संकट और दुख दूर होने लगे और राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। इस घटना ने अनुष्का को यह सिखाया कि किसी के तप और साधना का अनादर नहीं करना चाहिए। ऋषि दुर्वासा ने भी अनुष्का के समर्पण और सेवा को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि सत्य और सेवा से बड़ी कोई साधना नहीं होती। इस प्रकार अनुष्का का राज्य फिर से खुशहाल हो गया और उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि चाहे कोई भी संकट हो, सच्चे दिल से की गई सेवा और प्रायश्चित से उसे दूर किया जा सकता है।